नमस्कार विद्यार्थी, मर्दर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर अपन पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड की जो स्टडी कर रहे हैं, आज अपन जिस चैप्टर के ऊपर बात करेंगे उस चैप्टर का नाम रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या रहेगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की स्थापना। और ये अपने को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो 1885 के अंदर इसकी स्थापना हुई और मुस्लिम लीग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 के अंदर हुई। कब हुई थी? 1906 में। सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एक भारत की आधुनिक राजनीति की ऐतिहासिक घटना थी। वर्तमान यानी आधुनिक राजनीति की ऐतिहासिक एक घटना इसे अपन कह सकते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई? 1885 के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। इसकी स्थापना प्राय आकस्मिक ही हो गई, यानी अचानक ही हो गई। और शुरू में इसे अंग्रेजों का सहयोग और अधिकारियों की सद्भावना मिली इसे। शुरू में तो अंग्रेजों का भी सहयोग मिला इसे और वही जो अधिकारी वर्ग थे उनकी भी सद्भावना इसे मिली। अब इसके लिए विवाद संगठन का रूप धारण किया और राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित नेतृत्व प्रदान किया इसने। राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ उसको एक संगठित नेतृत्व जो प्रदान किया वो किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। अब देखिए, जब इसकी स्थापना होती है कि 1885 में इसकी स्थापना हुई, तो उससे पहले हमारे देश के अंदर और भी कई संगठन बने थे और उन संगठनों के विफल होने के परिणाम स्वरूप ही फिर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई? स्थापना हुई। तो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन और अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना। इससे पूर्व जो और संगठन बने, कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन जैसे हमारे देश के अंदर, इस देश में भारत देश के अंदर राष्ट्रवाद के विकास के परिणाम स्वरूप राजनीतिक संगठनों की स्थापना की प्रक्रिया क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। और थोड़े ही समय में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इससे पहले क्या बना? एक ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग के अलावा यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में अनेक राजनीतिक संघों की क्या हुई? स्थापना हुई है। अब 1885 में कांग्रेस की स्थापना का कार्य विचारों या संगठन की दृष्टि से आकस्मिक ये नहीं था कि भैया अपन इसे अचानक कह सकते नहीं। इससे पूर्व यहाँ पर और भी कई ऐसे संगठन बने हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को क्या किया है? प्रचारित किया है और देश को एकता के सूत्र में बांधने का क्या किया? उन्होंने प्रयास किया। अतः कांग्रेस संगठन की स्थापना की पृष्ठभूमि के रूप में कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों का उल्लेख कुछ अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। और सबसे पहले लिखेंगे अपन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश, पहला लिखेंगे अपन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन पहला। इसके पूर्ववर्ती अपन जो अध्ययन करेंगे उसके अंदर पहला है कौन सा? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है ये कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में के अंतर्गत सबसे पहले, कांग्रेस से पूर्व संस्थाओं के अंतर्गत सबसे पहले और प्रमुख संस्था के रूप में अपन इसे देख सकते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का नाम लिया जा सकता है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1851 में की गई। इसकी जो स्थापना है भाई, इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1851 के। कब हुई इसकी स्थापना? 1851 में हुई। और प्रारंभ से ही इसके द्वारा
देश के अन्य भागों में अपनी शाखाएं स्थापित करने का कार्य किया गया, लेकिन अपने इस प्रयत्न से इसे सफलता नहीं मिली, इसको सफलता नहीं मिली। अब इस संस्था के द्वारा राजेंद्र पाल मित्र, राम गोपाल घोष और इसके अलावा प्यारे चंद्र मित्रा और हरिश्चंद्र मुखर्जी जैसे योग्य व्यक्तियों के निर्देशन में कार्य किया गया, और इसने भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग की कि भारत वालों को राजनीतिक क्या मिलनी चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए, ये मांग की। और इसी उद्देश्य से 1852 में ब्रिटिश संसद को एक स्मृति पत्र भी इन्होंने भेजा। ब्रिटिश संसद के अंदर इन्होंने एक स्मृति पत्र भेजा। कब? ये 1952 के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई? 1851 में। तो 1852 के अंदर ही इन्होंने एक स्मृति पत्र भेजा। और इस संस्था ने विधायी परिषदों में भारतीयों के शामिल किए जाने और ब्रिटेन के साथ भारत में भी प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था करवाने की क्या की? मांग की कि भारत वालों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए और जो भी प्रतियोगिता होती है वो भारत के अंदर भी करवाई जाए। इस संस्था ने भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने की दिशा में भी कुछ हद तक सफलता प्राप्त की, क्योंकि जब एकता के सूत्र में बंध करके संगठन से जो कार्य किया जाता है उसमें लास्ट में कहीं ना कहीं हमें जरूर सफलता नजर आती है। अब इसके बाद में फिर इंडिया लीग की स्थापना हुई। नंबर 2 में अपन लिखेंगे क्या? इंडिया लीग। इंडिया लीग की स्थापना। नंबर 1 में तो क्या हुआ था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हुआ। उसके बाद नंबर 2 में इंडिया लीग की स्थापना हुई। और ये कब हुई? ये 1875 के अंदर हुई। ये कब हुई? 1875 ईस्वी। ये 1851 में थी और ये 1875 ईस्वी के अंदर। 1875 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई? इंडिया लीग की स्थापना हुई। और 1851 में स्थापित ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन उच्च राजनीतिक आदर्शों की प्रगति में सफल नहीं रहा, इसलिए बंगाल के कुछ प्रगतिशील व्यक्तियों द्वारा, बंगाल के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहे थे और भारतीयों की एकता के लिए कुछ करना चाहते थे वो। तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा 1875 में एक नया संगठन बनाया गया जिसे क्या नाम दिया? इंडिया लीग। क्या नाम दिया उसे? इंडिया लीग नाम दिया गया। और इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देना, कि भारत के अंदर राष्ट्रीयता के प्रति लोगों को क्या करना? जागरूक करना, उनको बढ़ावा देना और उनमें राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना, और साथ में क्या की जाए? उनके अंदर राजनीतिक चेतना उत्पन्न की जाए। राजनीतिक चेतना के अलावा लेकिन इस संस्था का जीवन थोड़ा ही रहा, मतलब ये लंबे समय तक नहीं चल पाई। कुछ ही दिनों में ये संगठन भी क्या हो गया? विफल हो गया। और इसके स्थापना पर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हो गई। और फिर नंबर 3 पर अपन लिखेंगे क्या? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई और ये हुई वही 1876 में। कब हुई ये? 1876 ईस्वी के। इंडिया लीग 75 में हुआ और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो हुई ये कब हुई? 1876 में। 26 जुलाई 1876 को, 26 जुलाई 1876 ईस्वी को एक कंपनी के एक कर्मचारी थे, या आपने कहे कि यहाँ जैसे इल्बर्ट बिल एक पेश हुआ था, तो उसी के अनुरूप इल्बर्ट हॉल की एक सार्वजनिक सभा में इसकी स्थापना की गई। इल्बर्ट हॉल है और उसी के अंदर इसकी स्थापना की गई। इसमें 700 से भी अधिक व्यक्ति क्या थे? उस समय उपस्थित थे। 700 से भी ज़्यादा व्यक्ति इसमें क्या थे? उस समय प्रेजेंट थे, उपस्थित थे।
और श्री बनर्जी ने इस संगठन के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए, कुछ उद्देश्य बताए। क्या कि इस देश में सबल जनता का निर्माण करना, इस देश के अंदर सबल जनता का क्या करना, निर्माण करना, विभिन्न जातियों के व्यक्तियों को समान राजनीतिक हितों और आकांक्षाओं के आधार पर उन्हें संगठित करना। नंबर 3 में कि हिंदू मुस्लिम मित्रता स्थापित करना, कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो विभेद हो रहे हैं उसके अंदर एक दोस्ती का नाता, एक मित्रता को बढ़ावा देना। और नंबर 4 में सार्वजनिक आंदोलनों के सामान्य जनता को शामिल करना, सार्वजनिक जो आंदोलन होते हैं उसमें सामान्य जनता को क्या करना, समाहित करना, सम्मिलित करना। तो 1876 में ही ब्रिटिश शासन द्वारा नागरिक सेवा में प्रवेश की उन्होंने एक एक्ट पारित किया था। उस एक्ट के अंदर 21 वर्ष से घटा करके क्या कर दी उन्होंने, 19 वर्ष कर दी। क्या कर दी थी, 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी। एक ICS की एग्जाम हुआ करती थी उस समय, और जिसकी आयु उन्होंने क्या निर्धारित कर रखी थी, 21 वर्ष कर रखी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 21 वर्ष को घटा करके ब्रिटिश वालों ने और क्या कर दिया, 19 वर्ष कर दिया। तो इसका भारतीयों ने क्या किया, विरोध किया कि अपन देखते हैं कि 19 वर्ष का व्यक्ति स्नातक कर ही नहीं सकता है, और इसकी योग्यता क्या थी, इसमें स्नातक रखी गई थी, इसलिए विरोध किया गया। वैसे यहाँ भारत वालों ने भी, कई व्यक्तियों ने ICS एग्जाम पास किया है। पहले जो व्यक्ति थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, उसके बाद जैसे सुभाष चंद्र बोस ने भी किया, बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्होंने ICS एग्जाम पास किया। तो इसका क्या किया, उन्होंने विरोध किया। लेकिन थोड़े ही समय बाद यह संघ क्या हो गया, एक निर्जीव सा हो गया, कि जिसमें कोई जीव नहीं हो, निर्जीव सा हो गया ये। और श्री नौरोजी फडणवीस इसके द्वारा इसको फिर से सजीव बनाने के लिए प्रयत्न भी किए गए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। प्रयत्न तो किया गया लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। अतः फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी ने इसके स्थान पर एक नया संगठन बनाया, और क्या नाम दिया उसे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। क्या नाम दिया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और उन्होंने कुछ ही समय के लिए राजनीतिक जागरण की दिशा में प्रशंसनीय क्या किए, कार्य किए। अब अपन बॉम्बे प्रेसिडेंसी लिख सकते हैं, जो एक 19वीं सदी की बहुत ही बढ़िया वो रही है। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, इसकी भी स्थापना हुई कांग्रेस से पहले, पूना सार्वजनिक सभा की। और ये कब हुई, 1867 के अंदर, 1867 कब हुई ये, 1867 के अंदर। ये महाराष्ट्र में समाज सुधारक जो थे, उन्होंने राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के उद्देश्य से महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। और ये सभा 19वीं सदी के अंत तक कार्य करती रही। इस प्रकार से 1881 में मद्रास में भी एक स्थापना हुई, किसकी, महाजन सभा की। किसकी हुई, महाजन सभा की हुई। तो उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कुछ ऐसे संगठन बने जिन्होंने राष्ट्रीय एकता के क्या बोए, बीज बोए। अब अपन थोड़ा सा देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में, कि भाई इसकी स्थापना कब हुई। देखिए 1885 के अंदर, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई, स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई, स्थापना हुई। इसको बाद में ये नाम दिया गया, एक अंग्रेज अधिकारी थे
एवो ह्यूम, क्या नाम था उनका, ऑक्टेवियन ह्यूम, एवो ह्यूम था। ये इसके क्या बने, सचिव बने। क्या बने, इसके सचिव बने। अब क्या हुआ कि इसका प्रथम जो अधिवेशन हुआ राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो हमारे भारत के अंदर यहाँ मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया, मुंबई में हुआ। और मुंबई के अंदर एक जगह है, एक स्थान है, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है, इसके अंदर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। और ये बात है कब की, ये 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को क्या होता है कि इसका प्रथम अधिवेशन होता है। एवो ह्यूम इसके क्या बनते हैं, सचिव बनते हैं। और इसके जो अध्यक्ष बने WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी को इसका क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार से इसके काफी फिर अधिवेशन होते गए। वैसे अंग्रेजों ने, इस व्यक्ति ने ये सोचा था कि भाई भारत वालों को एक ऐसा मंच तैयार हो मिल जाएगा जिससे ये अपनी बात ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। इस उद्देश्य से तो ये किया था, लेकिन बाद में फिर जैसे ही अपना राष्ट्रीय आंदोलन हुआ तो उसके अंदर इसने अपनी अहम भूमिका निभाई, लोग इससे जुड़ते चले गए। और फिर इसी के माध्यम से और सभी लोगों ने, भारतवासियों ने एक ऐसी एकता दिखाई जिससे ब्रिटिश शासन यहाँ से क्या हो गया, समाप्त हो गया। और हमारा देश क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया। तो ये इसकी क्या थी, स्थापना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इससे पूर्व जो भी संगठन बने उनका कुछ विवरण अपने को देना पड़ेगा। वो आपसे पूछ भी सकता है, क्वेश्चन देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई उससे पूर्ववर्ती कुछ संगठनों के नाम लिखिए। तो अपने को लिखना है और इनके सन भी अपने को याद रखनी है कि कब कब इसकी स्थापना हुई। अब मुस्लिम लीग की स्थापना, उसी समय क्या हुआ कि भाई मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ना, ये भी कुछ व्यक्तियों के अंदर क्या है कि अपने धर्म के प्रति कुछ भावनाएं जागृत हुई, या फिर कुछ अलगाववाद, या कई बार क्या है कि कई लोग ये भी सोचते हैं कि भाई मेरा कोई इसमें मान सम्मान नहीं हो रहा है, इस कारण से मेरा भी मतलब इस प्रकार का वर्चस्व हो। तो इन भावनाओं के कारण क्या हुआ कि उन लोगों ने एक अलग से अपना खुद का दल बनाने की कोशिश की, मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या हुआ कि 1905 के अंदर, 1905 में बंगभंग यानी बंगाल का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया था। उस समय एक पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो बना दिए गए थे। और इससे क्या है कि कांग्रेस वाले भी बड़े दुखी हुए कि यह बंगाल का विभाजन कर दिया गया। उसमें मतलब वही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कुछ क्या थी, बातें थी। इस कारण से फिर 1906 में अब इन लोगों ने क्या किया कि ये जो सरागा वगैरह ऐसे जो थे, जिन्ना वगैरह और भी कई व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया कि प्रपत्र दिया। और उन ब्रिटिश वाले इस बात के लिए पहले तैयार थे कि इनके अंदर क्या पड़े, फूट पड़े, क्योंकि वो तो उनकी राजनीति ये थी कि फूट डालो और शासन करो की नीति, कि भाई इनमें यदि फूट रहेगी तो फिर अपन क्या फायदा उठाते रहेंगे। इसी कारण से फिर 1906 के अंदर सांप्रदायिक जो चुनाव हुए ना, उनमें उनको क्या अलग से नेतृत्व वगैरह दे दिया गया। इसलिए 1906 में मुस्लिम लीग की क्या हो गई, स्थापना हो गई। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की दो अनुपम विशेषताएं रही। प्रथम अहिंसात्मक क्रांति तथा द्वितीय सांप्रदायिक राजनीति का बोलबाला। अब संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन अपने प्रारंभिक वर्षों को छोड़ करके सांप्रदायिकता के जहर से प्रभावित रहा। शुरू की बात को अपन छोड़ करके बाद में देखते हैं कि सांप्रदायिकता के अंदर ये उलझ गए। सांप्रदायिक राजनीति साम्राज्यवादी ब्रिटेन को की एक कुचाल थी।
उसकी क्या थी, कूचाल, एक अच्छी चाल नहीं थी, क्योंकि ब्रिटेन यही चाहता था कि यदि इन लोगों के अंदर फूट नहीं रहेगी तो फिर हमें यहाँ से जल्दी भगना पड़ेगा। इसलिए वो तो यही चाहते थे कि इनमें क्या पड़े, फूट पड़े। यदि यह ऐसा न करता तो भारत को बहुत पहले ही स्वाधीनता यानी आज़ादी प्राप्त हो जाती, और अंग्रेजों को यहाँ से बहुत पहले ही, कई सालों पहले ही, जैसे 1857 में क्रांति हुई थी ना, तो 1857 के अंदर ही शायद भारत छोड़ करके इन्हें भाग जाना पड़ता। लेकिन उनकी जो कूचाले थे ना, उन्होंने क्या कार्रवाई की, और इसी कारण से मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने अलग राष्ट्र की भी क्या रखी, मांग रखी कि हमें अलग देश बनाना है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ये जो 1905 में जो बंगभंग हुआ ना, उस समय यहाँ हमारे भारत के जो ब्रिटिश गवर्नर थे वो कौन थे, वो लॉर्ड कर्जन ही थे, लॉर्ड कर्जन। तो इनके शासनकाल के अंदर, इनके शासनकाल में ब्रिटिश शासन द्वारा और अधिक स्पष्टतापूर्वक मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई गई। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा अपनाई गई, लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई। और इस नीति के प्रतीक के रूप में 1905 में बंगाल का क्या हो गया भाई, विभाजन हो गया। और बंगभंग के संबंध में शासन के द्वारा चाहे कैसे ही स्पष्टीकरण दिए गए हों, यथार्थ ये है कि बंगाल का विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से दूर करने और बंगाल में राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए वेग पर आधारित आघात करने के उद्देश्य से किया गया था। हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए क्या किया उन्होंने, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगभंग कर दिया गया। और ये लॉर्ड जो कर्जन था ये चाहता था कि हिंदू और मुसलमानों में आपस में क्या हो, लड़ाई हो, और हम इसका क्या फायदा उठाते रहे। अब ये होने के बाद में भाई क्या हुआ कि हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी और विपिन चंद्रपाल जैसे नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस जैसे जैसे, मतलब इनके नेतृत्व के अंदर कांग्रेस के अंदर भी फिर विभाजन हो जाता है, एक नरम दल बढ़ता है और एक क्या बढ़ता है, गरम दल बढ़ता है। और 1907 के अंदर, 1907 में कांग्रेस में क्या हो गया, विभाजन हो गया, और दो विचारधाराएं पर भी, नरमपंथी और उग्रपंथी। तो दो विचारधाराएं 1907 में कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। 1906 में क्या हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। फिर बाद में जाकर के और काफी प्रयासों के बाद फिर एकता स्थापित हुई, और फिर बंगभंग भी क्या किया गया, रद्द किया गया। तो ये बात है। अब जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई उसके कुछ कार्य वगैरह है वो अपन कल देखेंगे।